गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। हम लोग इस वक्त हैं एक होम स्टे में, मैं और मम्मी। होम स्टे का नाम बताओ। हरी इंद्रा होम स्टे। ये होम स्टे उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, लोहाघाट नाम की जगह में। जिस गांव में हम रुके हैं उसका नाम है खूना। और मेरे पीछे आप हम लोग के रूम की बालकनी से जो नज़ारा है वो देख रहे हैं। यहाँ पे खड़ी हुई तो मुझे गौरैया की चहचहाहट सुनाई दी। गौरैया वो कॉमन चिड़िया होती थी अपने यहाँ, जो आजकल नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे उसकी चहचहाहट सुनाई दे रही है। यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो हम लोग जनरली आते हैं किसी जगह पे, अगले दिन सुबह आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा बहुत देख के आसपास, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता। आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं मम्मी? स्टे करने वाले। रात को ही हम दोनों ने एक ही बात बोली कि अपन यहाँ रुक जाते। नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया हो एकदम। कैसा लगा रात को यहाँ? यहाँ एकदम इतनी सुकून भरी नींद आई कि मुझे लग रहा है कि 8-10 दिन अब यहीं रुका जाए। हाँ, यहाँ आते हैं बुजुर्ग लोग और वो रहते हैं 10-10, 15-15 दिन, आराम करते हैं यहाँ। यहाँ का पहाड़ी खाना वगैरह खाते हैं, यहाँ के हवा का आनंद लेते हैं। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार भी इसके लिए काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है होम स्टेज वगैरह को। यहाँ पे होम स्टे के पीछे इनका बड़ा सारा एरिया है और यहाँ पे मधुमक्खी पालन भी होता है। ये है मधुमक्खी। ये अपने पैरों में जो है कि यहाँ जंगल के फूलों का, यहाँ जो तुलसी लगाई है इसका शहद लेकर के आती हैं। ये जो है ये तुलसी का पौधा है। इस मधुमक्खी के पुष्प में जो है ये मधुमक्खी, इस तुलसी के उसमें ये मधुमक्खियाँ बैठती हैं और इसका जो शहद है इसको बनाती हैं। ये ऊपर ये पेड़ लगे ना? हाँ जी। ये कौन से हैं, क्या नाम है? एक तो ये देवदार है और दूसरा जो सामने दिख रहा है जंगल, वो बांज का जंगल है, अंग्रेजी में ओक कहते हैं। अच्छा। उसके जो है कि जो जड़ों में है पानी पैदा होता है और उन्हीं से जल स्रोत पर्वतीय क्षेत्र में है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बांज के जंगल उनको बचाने का प्रयास हो रहा है इस समय। और सर नीचे ये जो दिख रहा है ये क्या चीज़ है? ये पॉली हाउस है। हाँ। इसमें बेमौसमी सब्जी पैदा करते हैं। जैसे जाड़ों में जो है यहाँ सब्जी पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ वगैरह से पड़ने से कम होती है बाहर। तो इसको पॉली हाउस के अंदर उगाते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा जो भी खाने पीने का सामान रहता है सारा यहाँ पे उगाया जाता है। मूली है, लहसुन है, धनिया है, पालक है, ये अनार के पौधे हैं। सामने वो जो दिख रहा है वो नींबू है। तो होम स्टे की वो बिल्डिंग जहाँ पे रूम्स हैं वो आपको दिख रहा है। सामने बढ़िया शानदार सा गार्डन है और यहाँ पे है इनका कैंटीन। रात को यहाँ पे बढ़िया अलाव भी जलाया जाता है। आज बहुत दिनों बाद इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ाई तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चल जाता है। हाँ, अभी एकदम पहाड़ी खाना खाओ तो और कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। खाना तो कोई कैसा भी खाओ कॉन्फिडेंस बढ़ा ही देता है। तो इस व्यू के साथ ये हमारा नाश्ता लग गया है। पराठा है, ये कद्दू की चटनी है, ये है। इसमें पहले कद्दू उबाल लिया जाता है, उसके बाद जो है तो उसको भुना मसाले के साथ, भांग पीस के उसमें मिलाया, उसमें नींबू का रस डाला, तो फिर गुड़ डाला, फिर चटनी तैयार होगी हमारी। एक बात, ये कद्दू में भांग मिला देते हैं? जी जी। तो फिर नशा नहीं आता? नहीं, वो नशे वाला नहीं है, ये है बीज है, भांग का बीज। अभी मैं आपको लाके दिखाता हूँ इसके दाने। उसका नशा नहीं नहीं होता है, पत्ते का नशा होता है। ये आपका रायता हो गया, खीरे का रायता। दही वो कर दिया और उसके बाद खीरा कद्दूकस करके डाला और उसके बाद इसमें जो है तो एक राई आती है, राई। अच्छा। खाने खाने वाली राई, उसको घोट के उसका मिला के स्वादानुसार मसाले। मैं 1-2 दिन से सोच रही थी कि एक अलग टेस्ट किसका जो जाना पहचाना भी हो, नहीं वो राई को पीस के डालते हैं। ये है भांग, इसी से जो है तो भांग की चटनी बनाई जाती है। ये भांग की चटनी है जो मैंने अभी बीज दिखाई थे वो नीचे रखे हुए। जी, इसी की जी। अच्छी खटाई है उसमें और मसाले बढ़िया। चटनी जैसे चटनी, मतलब कि बिल्कुल ऐसे चाट के खाए। नाश्ते के बाद टाइम है थोड़ी सी चाय का। बढ़िया इस व्यू के साथ मम्मी यहाँ बैठ के ले रही हैं चाय आनंद। मैं रेगुलर चाय नहीं पीती, लेकिन ऐसे आनंदमय वातावरण में मेरे को चाय पीने का मन हो जाता है तो मैं फिर चाय पी लेती हूँ। तो बड़ा थॉटफुली इन्होंने ये होम स्टे बनाया है और अकेले होम स्टे की बात नहीं है,
इन्होंने यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग करने का कुछ इंतज़ाम किया है। इसके पीछे ये है कि जो बाहर जा रहे हैं, विदेशों में लोग जा रहे हैं, तो वहाँ की जैसी नेचुरल ब्यूटी हमारे यहाँ भी है। जो डेस्टिनेशन बाहर जाके कर रहे हैं लोग वेडिंग्स, वो यहाँ भी हो सकती है। और इस बीच जो है कि 2-3 हुई, एक मुजफ्फरनगर के इंजीनियर थे उनकी हुई, और एक बिहार के मेजर थे, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रकृति के साथ अपना विवाह किया यहाँ पर। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा हॉल है। इसी हॉल में जो है कि ये सारे कार्यक्रम से होते हैं। ये प्रकृति के बीच में है। अगर हम देखें तो सीधे इसमें शीशे लगे हुए हैं। वेलकम मोस्ट। मतलब यहाँ अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है तो यहाँ पे हॉल अवेलेबल है, वहाँ पे रूम अवेलेबल। आपके पास कितने हो जाते हैं? करीब 18। हाँ जी। ये बहुत ही ज़्यादा थॉटफुली इन्होंने सोचा है, क्योंकि हमने जो डेस्टिनेशन वेडिंग इंडिया में सुनी है वो उदयपुर और ये सब जगहों पे सुनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत नॉमिनल प्राइस में इस शानदार व्यू के साथ आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है सर। थैंक यू। ये टाइगर है कि ये बगीरा है? अच्छा ये, हाँ ये बगीरा है। तो नाश्ते के बाद मम्मी बढ़िया इन नज़ारों के साथ पैर ऊपर करके एकदम आराम से सुस्ता रही है। इससे ज़्यादा सुख और क्या होगा। इतनी खूबसूरत वादियों में अपना पैर पसार के धूप सेक रहे हैं। और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे 2 पेट्स भी हैं इनके। ये है, इसका नाम है बगीरा, और एक और दूसरा था, कहाँ गया वो? टाइगर। भाग गया वो कहीं। टाइगर ज़्यादा भागता है। हाँ, ये आ गया। ये है टाइगर, ये है बगीरा। कैंटीन के बाहर ये टाइगर और बगीरा, ये दोनों हम लोग के साथ साथ ही चल रहे हैं। अब जहाँ भी जा रहे हैं, खाना खाने आ गए तो ये यहाँ भी पीछे आ गए। नाश्ता करने के बाद हम लोग वहीं गार्डन में बैठे रहे, बढ़िया नज़ारे देखते, और खाने का टाइम हो गया और खाना खाने आ गए। तो ये लगा है खाने में, ये मिक्स वेज टाइप है। ये है कड़ी, पीली दाल, और मेरे को हरी मिर्च चाहिए। तो कड़ी में ना अपन धनिया नहीं डालते हैं, धनिया भी डालते हैं। कैसे नहीं डाल धनिया? मेरे को तो कभी नहीं खिलाया आपने धनिया। अरे हाँ, ढेर धनिया डाला रहता उसमें। मेरे को नहीं खिलाती आप धनिया। एकदम गर्मा गर्म रोटी है। ये लो खाओ, इसको खाओ मम्मी, गर्मा गर्म खाओ। एक तो होता है कि खाना बना के रख दिया और फिर उसको खाते टाइम एकदम गरम कर दिया, और दूसरा होता है कि तुरंत गरम गरम बनाया। दूसरे वाले का जो स्वाद होता है वो अलग ही समझ में आ जाता है, तुरंत गरम पर। ये देखिए पानी में चिड़ियाँ नहा रही हैं, पानी पी रही हैं। ये नज़ारा तो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। ये एक्चुअली इनका पानी का स्टोर है। यहाँ पे ये पानी स्टोर करते हैं, उसी से फिर यहाँ पे सारे पेड़ों में पानी देते हैं। लग रही देख। तो ये पीछे ऊपर हमारा होम स्टे है, और सर हमको यहाँ पे पुराने जो गांव के घर हैं उनको दिखाने ले जा रहे हैं। यहाँ पर मनिहार लोग रहते हैं, जो चंद्रराजा के टाइम में उनको एक गांव दिया था। उनके अब बहुत ज़्यादा परिवार हो गए हैं, लेकिन वो यहाँ से माइग्रेट कर गए। लेकिन इस गांव में पुराना नमूना आज भी दिखता है। तो अंकल हमें जिन घरों के बारे में बता रहे थे, ये मेरे पीछे आप वो सारे के सारे घर देख रहे हैं, और ये हैं लतीफ़ जी, ये यहाँ पे अभी रहते हैं। तो सर थोड़ा बताएंगे इन घरों के बारे में, कितने पुराने हैं? ये घर साहब कम से कम 500 साल के पुराने होंगे घर। ये हम लोग पहले यहाँ क्या कहते हैं, ये गुजरात में पड़ता है पालनपुर नाम गांव। हम लोग वहाँ के ठहरे। हम लोगों का पहले ठहरा में चूड़ी बनाना। जो हमारे राजा जो थे चंपावत के गिरीश चंद्र जोशी, वहीं से आए थे वो भी, पालनपुर से। ये हमें जो है कि उस राजा ने मतलब दान में दिए हुए हैं। तो ये सब पत्थर ईंटें, ये सब 500 साल पुराने हैं? 500 साल पुराने होंगे। वक्त के साथ लोग घर में थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, इनमें बदलाव नहीं किया? कुछ नहीं, कोई बदलाव आते ही नहीं है, यहाँ कोई रहते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई आमदनी का साधन नहीं है। अब हम तो यहाँ खेती भी कर लेते हैं, और जो है क्या कहते हैं जानवर पालते हैं, दूध का डेयरी में दूध लगाते हैं, इसलिए हम अपना गुजारा बसर कर लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे जानवर रखते थे पहले, और ऊपर लोग रहते थे। यहाँ पे ये जो पुराना कंस्ट्रक्शन है, इनके आसपास घूमते हुए एकदम रेट्रो फील आ रहा है। 90s के टाइम में
कुछ पिक्चरों की भी शूटिंग हुई है। यानी ज़्यादातर लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं। यहाँ पे अभी ये बता रहे हैं कि खाली 2 परिवार हैं। बीच बीच में कुछ घरों में यहाँ पे गर्मी के टाइम में जो ओनर्स हैं घर के वो आते हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर चले जाते हैं। ये पत्थर की स्लेट डाली जाती थी, ये अभी आजकल तो यूज़ होनी बंदी हो ना ना ना, अब ये कहाँ निकलते हैं। अभी का आदमी साहब उतना मेहनती कहाँ है, उस टाइम के तो आदमी बहुत मेहनती ठहरे वो। वो वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है ना। तो ये मस्जिद अपनी कब बनी है? ये करीब इसको 150 साल से करीब ऊपर ही होंगे। तो उसके पहले कोई दूसरी मस्जिद? उससे पहले वो है, अच्छा, उसको करीब 500 साल से, जब हमारे मकान बने थे ये 400-500 साल पहले, उसी टाइम की बनी हुई मस्जिद है वो। ये सारे यहाँ पे आपको जितने दरवाजे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये वो वाले दरवाजे हैं जहाँ पे आपको नीचे से ऐसे झुक के जाना है, झुक के आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। काफ़ी टाइम हो गया ऐसे दरवाजे देखे हुए, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है इसको देख के। हमारा गांव जो है ये तामपत्र वाला गांव है हमारा। 2 गांव है हमारे, एक खूना मलक और एक खूना राजपुर। जो राजा से हमारे उनकी रानी जो है मतलब रोज़ की रोज़ चूड़ी पहनती थी। हम लोग ठहरे मनिहार, चूड़ी बनाने वाले और पहनाने वाले। तो वहाँ से उस टाइम कुल 8 मवासों को लेके आए थे। 8 मवासों का पूरा इतना बड़ा गाँव बन गया हमारा। क्या बात है सर, एकदम इसको देख के तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया। आज का दिन तो एकदम बहुत बढ़िया गया है। ऐसा भैया, ऐसी हम अगेटियाँ जो हैं जाड़ों में अन्य दिनों में भी जलाया करते हैं। जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि जो हमारे यहाँ पर गेस्ट आए, थोड़ी पुरानी परंपराओं को, अपने देश की संस्कृति को याद रख के, इसलिए हमने अलाव जलाने का यहाँ पर एक कार्यक्रम ये भी रखा है। शाम के टाइम में अक्सर जलाया करते हैं। वैसे मैं जब जनरली मैं और मम्मी जब टूर पे निकलते हैं ना, हम लोग दिन का एक टाइम खाते हैं। यहाँ पे आने से पहले दिन का एक टाइम खाया, लेकिन आज मैं अभी आपके यहाँ तीसरी बार खाने के लिए आया हूँ। नाश्ता भी खाया, दोपहर खाना भी, शाम का खाना भी। हाँ, अच्छी बात। आपका खाना इतना स्वादिष्ट है कि बिल्कुल मन नहीं मान रहा बिना खाए। इसके पीछे कारण तो ये है कि नंबर 1 चीज़, कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर जो जैविक खाद में पैदा होती हैं, सब्जी है, धनिया है, जैसे मूली पैदा होती है, सलाद वगैरह में उसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी जैसे हमारे पहाड़ में आलू के गुटके बनते हैं। आज हमारा शाम के भोजन में आलू के गुटके भी हैं। अच्छा, उन्हें खाया जाएगा आज ना। क्या बात है, क्या बात है। ये रहेगा आज का कार्यक्रम। ये हरी सब्जी है, इसमें जो है मूली और आलू, ये छोले हैं। अरे छोले हैं, अरे वाह, क्या बात है। ये भी यहीं के हो गए? हाँ, यहीं के हैं। और फिर ये आलू के गुटके हैं। अच्छा, आप इसी जो की मैं बात अभी कर रहे थे? हाँ, मैं बता रहा था आपको। जैसे दम आलू और दूसरा होता है, नहीं, उसमें अंतर है। दम आलू तो ऐसा है कि फ्राई करके बनाते हैं। इसको जो है कि बॉईल करके बाद में फ्राई करते हैं। ये क्या है? ये कड़ी है। ये तो कड़ी है। ये कड़ी है। ये सर मेरे को मतलब कड़ी तो सबसे ज़्यादा पसंद आई है यहाँ पे। थोड़ा मतलब ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ डेली बनती हैं लगभग। तो अपने पास 2 चटनियाँ भी हैं। ये तो अपन ने सवेरे खाई हाँ, सवेरे खाई है, कद्दू की चटनी है। और ये जो है कि यहाँ के लोकल हरे धनिये की चटनी। धनिये के अलावा इसमें पुदीना, थोड़ा हरी मिर्च, नमक, हल्का सा मसाला। इतनी सारी चीज़ें हैं कि थोड़ी थोड़ी सब लेनी पड़ रही हैं। कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। कड़ी, आलू गुटका, पहाड़ी छोले, हरी सब्जी, धनिया की चटनी और कद्दू की चटनी, और साथ में गर्मा गर्म रोटी। देखिए कैसा लगता है। कोई आलू गुटका कोई सबसे पहले टेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं। ऑर्गेनिक जो चीज़ होती है उसका स्वाद अलग समझ में आ जाता है। तो मेरा तो 3 टाइम का खाना हो गया पूरा। ये भी बिल्कुल वैसी जगह है, आओ 8-10 दिन आराम से यहाँ पे बैठो। बहुत नॉमिनल प्राइस में ये होम स्टे मिलता है। जो आपको मिल रहा है उस प्राइस के बदले वो तो बिल्कुल प्राइसलेस है। और बढ़िया शानदार खाना में भी ज़्यादा ग्रेवी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डाली जाती। और रूम्स तो इसके बड़े शानदार हैं। ये तो हमने पूरा बिखेर दिया है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि असल में होता कैसे है। एक बढ़िया शानदार सी बालकनी होती है और अंदर बढ़िया डबल बेड, अच्छे एकदम नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स, बहुत बढ़िया जगह है। हम लोग तो वैसे अपनी गाड़ी ड्राइव करके आए हैं। आप लोग में से जो लोग यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं उनके लिए नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है टनकपुर रेलवे स्टेशन। देश के कई जगहों से टनकपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन मिल जाती है और वहाँ से ये 80 किलोमीटर है। आप शेयरिंग टैक्सी 300 रुपये मिल जाती है। बाकी आप अगर टनकपुर रेलवे स्टेशन से पर्सनल टैक्सी करना चाहते हैं तो 1200-1500 में आपको मिल जाएगी। जो लोग फ़्लाइट से आना चाहते हैं, यहाँ पे हल्द्वानी के पास में
पंत नगर एयरपोर्ट है दिल्ली से, वहाँ के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल जाती हैं, तो वहाँ तक आप बाय फ्लाइट आके वहाँ से टैक्सी करके यहाँ आ सकते हैं। वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 170 किलोमीटर है, 5-6 घंटे का रास्ता है। तो मम्मी आप कैसे आओगी यहाँ पे, फ्लाइट से या ट्रेन से? मेरा तो एक ड्राइवर है ना, वो ही मेरे को लेके आता है, मैं उसी के संग आती हूँ। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अभी तक आपने अगर मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मम्मी शुरू हो जाओ। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।